और अधर्म क्या करने लगा? कौन कौन असुर है? यहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसकी जो भूमि है रावण के अत्याचारों से कंपित हो गई, कांपने लगी और गाय का रूप बना लिया। इसलिए भगवान से पुकार करने सब देवताओं के पास गई भूमि गाय का रूप लेकर। देवताओं से कहा, हे देवताओं, रावण दिनों दिन अत्याचार कर रहा है, मेरे ऊपर इतने पर्वत व इतनी नदियां हैं, मुझे इनका भार नहीं है, किंतु रावण जो पाप कर्म करता है उसके पापों के भार से मैं दबी जा रही हूँ, हे देवताओं सहायता करो। सब देवता ब्रह्मा जी की शरणागति में गए। सब देवता ब्रह्मा जी की शरणागति में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं तो क्या कर सकता हूँ, आप कहोगे तो युद्ध करूंगा, लेकिन मैं रावण को मार नहीं सकता क्योंकि उसे वरदान प्राप्त। तो सब देवता आदि शंकर जी के सानिध्य में गए। शंकर जी को कहा, आप लड़िए, आपका तो चेला है रावण। शंकर जी का चेला जरूर है, आपके कहने से मैं युद्ध करूंगा, लेकिन युद्ध से बात बनने वाली है तो किसके पास जाएं? तो शंकर जी कहने लगे, भाई जब कोई सहारा नहीं है तो अंत में एक ही सहारा बचता है, वो है दीन दयाल मिर्च संभारी के हरो नाथ मम संकट हर। श्री हरि के पास चलो, वही सबकी करुण पुकार सुन। हरि बिना संकट कौन निवारे, और हरि के बिना संकट कोई दूर कर नहीं सकता, उनके पास। तो उसी सभा में कोई कहने लगा, भाई हरि को कहाँ ढूंढने के लिए जाए? किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर हैं, किसी ने कहा भगवान यहाँ होंगे, किसी ने कहा भगवान सैन कर रहे होंगे, लक्ष्मी मैया पेड़ दबा रही। सब देवता बात कर रहे थे। शंकर जी कहने लगे, वहाँ उसी सभा में मैं भी बैठा हुआ था। मैंने कहा, सुनो मेरी बात, वो परमात्मा भले कहीं हो, तो मैंने एक बात कही। माँ पार्वती पूछने लगी, बाबा आपने क्या कहा? गोस्वामी जी ने लिखा, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि प्रेम ते प्रगट होए में जान। हे उमा, तुम्हें मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो परमात्मा तो एक समान रूप से हर जगह व्याप्त है। जो कोई भी उसे प्रेम से पुकारता है वो दौड़ा दौड़ा चला आता है। जो ही ये मैंने कहा, सब देवता साधु साधु करने लगे। अब जो ही शंकर जी ने कहा, सब देवता हाथ जोड़कर भगवान को पुकार करने लगे। क्या करने लगे? कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत काल भगवंता, प्रणत काल भगवंता,
लगे, क्या करने लगे कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत काल भगवंता वो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतम। जय जय सुर नायक हे हरि जन सुखदायक, आपको सबको दुख सुख देने वाले हो और दुखों का हरण करने वाले हो। प्रणत काल भगवंता, और सब मनुष्यों को प्रणत यानी पालन करने वाले हो इस भूमि का। वो द्विज हितकारी, और गोय के लिए यानी गौ माता के लिए, इस भूमि के लिए, ब्राह्मणों के लिए आप तो सदैव तत्पर रहने वाले हो। वो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता, सिंधु यानी समुद्र और सुता यानी बेटी, समुद्र की बेटी कौन है? माँ लक्ष्मी, और आप तो लक्ष्मी के प्रिय हो। सिंधु सुता प्रिय कंठ और पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी मरम न जाने को। आप तो इस मरम को कोई नहीं जानता है कि आप तो इस जगत के पालन करता हो। और जो सहज कृपाला दीन दयाला तो करऊ अनूठे सोई। हे भगवान, आप तो दीन दयाल हो, तो हम सब देवताओं पे आज विपत्ति आई है, रावण अत्याचार कर रहा है, तो प्रभु हमारी करुण पुकार सुनिए। जय जय अविनाशी सब गटवासी, आपको हर एक कण कण में व्याप्त हो। जित देखूं उत तुम। हम सब आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भगवान की अनेकों अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। अंत में कहने लगे देवता हाथ जोड़कर कि जय दीन पियारे कि वेद पुकारे द्रव श्री भगवान। हे दीन पियारे, आपको तो वेद भी पुकार करता है, वेद शास्त्र भी नेति नेति कर कर इति करते हैं। हे भगवान, हमारे करुण पुकार सुनिए। जो ही देवताओं ने स्तुति की है, स्तुति करते ही चार भुजानाथ श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए भगवान विष्णु की। सब देवता हर्षित हुए भगवान को देखते। भगवान ने पूछा क्यों याद किया देवताओं, किस लिए याद किया? सब देवताओं ने हाथ जोड़ा। हे भगवान, रावण ने बहुत अत्याचार करा, रावण ने वरदान प्राप्त किया है कि हम काऊ के मारे नहीं मारे। तो भगवान, इस रावण के अत्याचारों से हमें आप ही मुक्ति दिला सकते हो। भूमि रोने लगी, भूमि मैया कहने लगी हे भगवान, आप इस रावण के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाइए। यूं ही सबकी करुण पुकार सुनी है। भगवान देवताओं से कहने लगे सुनो, चिंता मत करो। मैंने एक समय मनु और शत्रुपा जी को वरदान दिया था, वही मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा दशरथ और मां कौशल्या बने हैं। समय आने पर मैं नारद जी का वचन सत्य करने के लिए, गोस्वामी जी ने लिखा, नारद वचन सत्य सब करो। नारद जी का वचनों को सत्य करने के लिए आप चिंता मत करो, मैं राजा दशरथ के यहाँ मां कौशल्या के गर्भ से अवतार लूंगा। सब देवता हर्षित हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। जो ये सब हर्षित हुए, शंकर जी ने कहा हर्षित होने की जरूरत नहीं है, अभी रुको, काम बहुत बाकी है। बोले अब क्या काम है? बोले भगवान तो अवतार ले रहे हैं, लेकिन रावण को वरदान प्राप्त है। भगवान तो मनुष्य रूप लेकर अवतार लेंगे, लेकिन रावण ने वरदान मांगा है वानर मनुज जात दो पाए। अब मनुष्य तो भगवान होंगे, वानर कौन कौन बनने को तैयार है? हाथ खड़ा कर। अब जो ही देवताओं से पूछा, कोई हाथ नहीं खड़ा। बताओ है? अभी इंसान को कह दे कि तू बंदर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो वो तो देवता वो कैसे बने? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। उस सभा में सबसे पहले हाथ भगवान शंकर ने खड़ा किया कि मैं मेरे प्रभु का कार्य सिद्ध करने के लिए बंदर बनूंगा। तो वही भगवान शंकर और माँ उमा दोनों मिलकर भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। तो शंकर भगवान सबसे पहले तैयार प्रभु की सेवा करने के। धीरे
धीरे धीरे धीरे समय आया और यहाँ राजा दशरथ गलानी करने लगे। गोस्वामी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही के भय गलानी मोर सुतना। एक समय ऐसा आया कि अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के मन में गलानी हुई। एक बार भूपति मन माई के भय गलानी मेरे सुतना। सब कुछ भगवान ने दिया मुझे। दशरथ जी की आयु की चौथी अवस्था आ गई थी महाराज। बुढ़ापा आने को अग्रसर हो गया, किंतु अभी तक कोई पुत्र नहीं था। तो मन में गलानी हुई और होती भी है, क्योंकि लोग कहते हैं जिसके पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, वो बांझ होता और बांझ का मुख नहीं देखना चाहिए। लेकिन भगवान तो सबकी करुण पुकार सुनने वाले हैं। एक दिन अजमल जी जा रहे थे घर से। एक दिन राजा अजमल जा रहे थे, सामने से कुछ किसान अपने खेत को हल जोतने के लिए जा रहे थे कि हल चलाएंगे जिससे धान होगा। बिरखा हुई थी, बारिश बहुत अच्छी थी। जो ही अजमल जी मिले, सबने अपना मुख फेर दिया। अजमल जी की आंखों में आंसू आ गए। हे भाइयों, वर्षा भी अच्छी हो रही है, आपने वापस मुख क्यों फेरेंगे? अजमल जी की जो ही करुण पुकार सुनी, वो किसान कहने लगे, महाराज आप बड़े हो इसलिए आपके सामने नहीं कहते, लेकिन आपके कोई संतान नहीं है। आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम हमें आप मिले तो हमने अपना मुख फेर लिया कि जिस बांझ का दर्शन हुआ तो हमारे खेत में फसल कैसे हो। कुछ दिन अजमल जी गए और भगवान ठाकुर श्री कृष्ण के चरणों में रोए कि हे ठाकुर, सब कुछ दिया है लेकिन एक पुत्र की कमी रख दी। तो भगवान द्रवित होकर वही कृष्ण की कृपा से राम सापीर उनके घर में अवतरित हुए। बोलिए राम सापीर की। तो आज वही गलानी राजा दशरथ के मन में हुई कि सब कुछ है, अयोध्या जैसा बड़ा राज्य है, सोने के महल है, किंतु एक पुत्र नहीं है और मरणोपरांत इस राज्य को कौन संभालेगा। तो गलानी करके अपने गुरु के पास गए। किसके पास? वशिष्ठ जी के पास। स्वामी जी ने कहा कि गुरु रह गए हूँ तुरंत महिपाला कि चरण लागे करी विनय विस्तार कि चरण लागे करी विनय विस्तार। राजा दशरथ गलानी करके वशिष्ठ जी के पास गए और शरण वंदन किया। राजा की आंखों में आंसू। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे राजन क्या बात है, कोई दुख है? आज आपकी आंखों में आंसू। राजा दशरथ हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान आयु की चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आने को है, किंतु अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है। यूं ही ये बात सुनी वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन कौन कहता है आपके संतान नहीं है? आपके एक संतान नहीं, आपके को 4 पुत्र होंगे। दशरथ जी ने कहा, तो फिर कब होंगे? आयु तो बीतती हुई जा रही है। बोले यज्ञ करवाना होगा। कौन सा यज्ञ? बोले पुत्र कामेष्टि। तो बोले महाराज चलिए, राजमहल में कमी किस चीज की है, चलिए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन ये यज्ञ मैं नहीं करवा सकता, तो कौन करवाएगा? गोस्वामी जी ने लिखा कि संगी ऋषि करवाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा कि संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा कि पुत्र कामेश्वर यज्ञ करा कि पुत्र काम सब यज्ञ करा। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया और जो ही संगी ऋषि आए हैं
राजा दशरथ की तीनों रानियां, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी अम्बा, तीनों राजा के साथ विराजमान हुई। विधिवत श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्राप्त किया। जो ही यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्नि देवता उसी यज्ञ में से प्रसाद लेकर निकले, और जो ही प्रसाद लेकर निकले राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने वही प्रसाद का 2 हिस्सा कर दिया। कितना? 2 हिस्से। एक हिस्सा दिया माँ सुमित्रा और एक हिस्सा दिया माँ कैकेयी को, क्योंकि कैकेयी सबसे छोटी। जो ही प्रसाद के 2 हिस्से किए गए, अब माँ कौशल्या ने उस आधे प्रसाद में से आधा खाया और आधा किसको दिया? माँ सुमित्रा को, कि सुमित्रा मुझसे छोटी है तो इसे भी प्रसाद मिलना चाहिए, तो माँ सुमित्रा को दिया। और कैकेयी माँ को जो आधा भाग मिला था, उस आधे में से आधा कैकेयी माँ ने खाया और आधा सुमित्रा मैया को दिया कि सुमित्रा मैया मुझसे बड़ी है। तो एक प्रसाद के 4 भाग हुए, सबने एक एक भाग प्राप्त किया, लेकिन माँ सुमित्रा को 2 भाग। जो ही प्रसाद खाया है, प्रसाद प्राप्त किया, गोस्वामी जी ने लिखा, प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण हुआ, धीरे धीरे तीनों माताओं का रूप, शील और तेज बढ़ने लगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि जो ग्रह परिवार तिथि के सकल भय अनुकूल, चरु अचर हर्ष जतु, राम जन्म सुख मूल। धीरे धीरे प्रसाद का प्रभाव ऐसा हुआ, जो ही 9 महीने पूर्ण हुए, गोस्वामी जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रहवार तिथि, जोग है जो लग्न है, जो ग्रह है, जो वार है, तिथि है, सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो। जो ही अनुकूल हुए, सब देवता अपना अपना काम छोड़कर भूमि पर दृष्टि डालने लगे, देखने लगे। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा, सुर समूह विनती करीब पहुंचे निज निज, विनती करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार स्वागत करने के लिए सब देवता आ गए। और जोग क्या था, तिथि क्या थी, लग्न कौन सा था? गोस्वामी जी लिखते हैं कि नवमी तिथि मास पुनीता, नवमी तिथि मास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि प्रीता, नवमी तिथि मास पुनीता। मध्य दिवस अति शीतल मध्य दिवस अति शीतल गोस्वामी जी ने समय सुयोग्य समय कौन सा? तिथि क्या थी? कि नवमी तिथि
मधुमास पुनीता। मधुमास यानी चैत्र का महीना और नवमी तिथि के शुक्ल पक्ष। पक्ष कौन था? शुक्ल पक्ष था। दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि थी, चैत्र का महीना था और नक्षत्र मुहूर्त कौन सा था? अभिजीत मुहूर्त। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, जो अभिजीत मुहूर्त जिसे भगवान सर्वाधिक प्रेम करते हैं। उसी समय मध्य दिवस अति शीतल नामा। मध्य दिवस का मतलब है दोपहर का समय 12 बजे। मध्य दिवस अति शीतल नामा कि पावन काल लोक विश्राम। धीरे धीरे जो ही 12 बजा, नवमी तिथि, चैत्र का महीना, धीरे धीरे मंद मंद हवा बहने लगी। गोस्वामी जी ने लिखा कि सो अवसर विरंची सब जाना। ब्रह्मा आदि देवता सब उस अवसर को जान गए तो अपना कार्य छोड़कर भूमि पर आ गए। सब देवता खड़े हो गए उसी समय। भगवान दोपहर के समय मां कौशल्या के कक्ष में 4 भुजा रूप लेकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। बोलिए रामायण महापुराण की जय। भगवान कहने लगे, हे मां, हाँ अभी बचो, थोड़ी देर हो बचो, थोड़ी देर आ रहा है। हाँ अभी तो जो झांकी है, जिस बच्चे को राम बनाना है उसको आप बना सकते हो। राम बन गया है तो लेके आ जाओ। तो जो ही भगवान प्रकट हुए, अब भगवान कम कौतुकी थोड़ी है। भगवान की लीला करते हैं। हे मैया, आपको वरदान प्राप्त था, लो मैं प्रकट हो गया, लो मैं प्रकट हो गया। माँ कौशल्या हंसने लगी, भगवान ऐसे कौन प्रकट होता? बोले मैं आ गया, आपने वरदान मांगा था, मैं पुत्र बन के आया हूँ आपका। मैया ने कहा तुम तो पुत्र बन के आए हो, किसी को मैं कहूँगी कि मेरा पुत्र है तो लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा कोई पुत्र होता है जिसके 4 हाथ हो, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा हो और जिसने भूषण माला धारण किए हुए हो, तो बालक बने। तो जो ही भगवान बालक हुई जी अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं और कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या मुनि मन हारी, चित में खाली
भूषण बनवाला नयन विशाला माला पहने हुए, कोई कहेगा माला पहने हुए कोई बच्चा उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान मेरी विनती है आप बालक बनिए। गोस्वामी जी ने लिखा उपजा जब ज्ञाना प्रभु सिखाना चरित्र बहुत विधि कीन करे। भगवान हंसने लगे और हंसकर गोस्वामी जी ने लिखा कहीं माँ तू बुझाई। जो ही माता ने कहा, माता कहने लगी माता पुनी बोली सोमती डोली कजहु माता पुनी बोली सोमती डोली तजहु प्रभु अपनी इस रूप का त्याग कीजिए। तो भगवान के फिर कौन सा रूप लूं? माता कहने लगी भगवान कीजिए शिशु लीला अति प्रिय लीला, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय लीला, यह सुन पर मैं अनुरूप सुनि वचन सुजाना। जो ही माँ के वचन सुने हैं वो स्वामी जी लिखते हैं सुनि वचन सुजाना रोदन खाना होई बात तो भगवान हंसने लगे और भगवान शिशु बने। क्या लिखा गोस्वामी जी ने कि सुनि वचन सुजाना रोदन खाना। भगवान बच्चे बन के रोने लगे और जो ही रोने की आवाज आई है चारों तरफ खुशियां ही खुशियां भगवान का उत्सव थोड़ी देर बाद पहले स्वागत किया जाएगा, उसके बाद अयोध्या में राजा राम जी का अवतार होने वाला था। समस्त अयोध्यावासी आतुर थे, समस्त संतगण आतुर थे। उसी श्रृंखला में हमारे पास आत्मा राम जी पंडित जी के श्री कालिदास जी महाराज इस जन्म के लिए आतुरता है और हमारे बीच पधारे हैं। हम पुरोहित परिवार की ओर से इनका साल उठाकर वैसे पर बैठ करके सम्मान करना चाहते हैं। इनका सम्मान करेंगे हमारे लक्ष्मीनारायण जी राम के चाचा जी महावीर सिंह और अचल सिंह जी बड़े भाई साल उठा करके स्वागत कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं अचल सिंह जी। और श्यावर रामचंद्र जी लक्ष्मीनारायण जी आग्रह करूंगा बाहर से बता रहे हैं मदन सिंह जी नरपत सिंह जी वह उनके साथ आए महानुभावों से। मदन सिंह जी का स्वागत हमारे व्यासपीठ पर प्रभु जी द्वारा माल्यार्पण व दुपट्टा उठाकर किया जा रहा है। गणपत सिंह जी का भी स्वागत। ये कथा पर प्रस्थान करते हैं। आए हुए आगंतुक सभी महानुभावों को याद विप्रधे के विप्रधे सुर संत हित के लीन मनुज अवतार
ब्राह्मणों के 4, सूर्य यानी गौ माता के, इन तीनों के लिए जो ही भगवान ये विप्र धेनु सुरसंत लीन मनुज अवतार, भगवान ने जो ही अवतार लिया है और भगवान का रुदन सुना तो एक दासी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, राजा राजा दशरथ से कहने लगी, राजा जी माँ कौशल्या ने एक लल्ला को जन्म दिया है। जो ही सुना, गोस्वामी जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुने काना कि मनो ब्रह्मानंद स्नान, ब्रह्मानंद हो गया। ये सुनाई था तब तक एक दासी फिर से दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बोले क्या हुआ? बोले मां की गई ने एक लल्ला को जन्म दिया है। तो एक नहीं था तो दो। जब जो ही ये सुना एक दासी और दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मेरी भी सुन ली थी, क्या हुआ? बोले मां सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। राजा दशरथ के 4 बच्चों हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, राजा दशरथ का प्रेम पुलकायमान हो गया और जो ही सुना है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब जो प्रजाजन थी सब खुशियां मनाने लगी और जो माताएं हैं वो नाचने लगी। अयोध्या की माता
विधि हो। मास दिवस कर दिवस भाव। मास किसे कहते हैं? महीने को कहते हैं। मास किसे कहते हो? महीने को। मास दिवस कर दिवस भाव। एक महीने का एक दिन हो गया। कैसे कि मास दिवस कर दिवस भाव, मरम ना जाने कोई, और इस मरम को कोई जान नहीं पाया। रथ समेत रवि था क्यों? सूर्य नारायण भगवान ने जो ही राम जी का प्रकटीकरण हुआ उसी समय उत्सव देखने के लिए अपने रथ को रोक लिया और एक महीने तक वहीं खड़े रहकर भगवान राम के उत्सव को देखा। जब सूर्यदेव भगवान ने एक महीने तक उत्सव को देखा तभी तो चंद्रमा रुष्ट हो गए थे। आपको पता है? एक महीने तक सूर्यदेव ने उत्सव को देखा तो चंद्रमा रुष्ट हो गए। राम जी ने पूछा, हे चंद्रदेव आप नाराज क्यों, रुष्ट क्यों हो गए? तो चंद्रमा ने बताया, भगवान जिस समय आपका राम अवतार हुआ मास दिवस तक दिवस भाव, एक महीने का एक दिन सूर्य नारायण भगवान एक महीने तक खड़े रहे और उन्होंने आपके प्रागट्य उत्सव को देखा। किस प्रकार अयोध्या में मंगल बधाइयां गाई गई, किस तरह गुलाल हुई, मैं तो देख ही नहीं पाया। अब बताओ मैं क्या करूं? भगवान को हंसी लगी। भगवान राम ने कहा, चिंता मत करो, ये तो त्रेता युग में मेरा अवतार हुआ तो दोपहर के समय हुआ। जाऊं मैं वचन देता हूं द्वापर युग में कंस का उद्धार करने के लिए जब मैं अवतार लूंगा तो रात को 12 बजे मेरा अवतार होगा, जितना चाहे। भगवान ने चंद्रदेव को वचन दिया। गोस्वामी जी ने लिखा, धीरे धीरे समय बीता। कि कछु दिवस नाम करने करे अवसर जानी। माँ कौशल्या, बाद में एक ही मैया बैठी थी, बाद में सुमित्रा मैया बैठी थी। तो यहाँ छोटे बड़े का गुरुदेव ने ध्यान नहीं किया, जो माताएं क्रम में बैठी थी उसी अनुरूप उनका नामकरण कर दिया। जो ही नामकरण का कहा, गुरुदेव आए हैं, राजा दशरथ से कहने लगे, राजन आप कहते हो तो मैं इनका नामकरण करता हूँ, बाद बाकी इनके करी पूजा
सागर है, जो सुख धाम राम अस नाम, जो सुख के धाम है। और ये राजन, ये जो तीसरे नंबर है, इनका क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा, जाके सुमिरन तेरी गुनाह, ओ जाके सुमिरन तेरी गुनाह, नाम चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। विश्व भरण पोषण करे जोई के तारक नाम भरत सोई। ये 2 नंबर जो पुत्र है इसका नाम होगा भरत। तीसरे नंबर पर गोस्वामी जी ने लिखा क्या कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा। हे महाराज, ये आपके जो 3 नंबर का पुत्र है ये कोई साधारण नहीं है। इसका सुमिरन करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी शत्रु होगा, शत्रु कौन से? ये शत्रु नहीं कि आपने किसी से 5 लाख रुपए उधार लेंगे, वो वापस मांग रहा है तो वो शत्रु हो गया। ऐसे शत्रु नहीं मारा है। कैसे शत्रु? जो मन में भगवान का भजन करते समय विकार आते हैं, वो विकार रूपी शत्रु। तो यहाँ संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा कि नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जो ही ये कहा है, प्रणाम जय गोस्वा बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय। ये आपका जो चौथा पुत्र है राजन, कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय और कि सकले जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही रखा, लक्ष्मी नाम उदार। हे राजन, लक्षण धाम राम प्रिय, इसके जो लक्षण हैं वो ऐसे हैं कि ये सदैव राम का यानी जो बड़ा वाला है उसका प्रिय बनेगा। और सकल जगत आधार, आधार क्यों था? क्योंकि वशिष्ठ जी देखते ही जान गए राम तो हरि के अवतार हैं और लक्ष्मण जी शेष के अवतार है, जिस शेष ने इस जगत को धारण कर रखा है। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ये सब ही रखा लक्ष्मण नाम उदार, जो भी लक्ष्मण जी का नाम रखा गया। पुणे के गोस्वा बोलिए लखनलाल जी महाराज की, लखनलाल जी महाराज की। इस प्रकार चारों पुत्रों का जन्म हुआ और चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। अब धीरे 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 भगवान बड़े हुए। गोस्वामी जी ने लिखा कि एक समय की बात है क्या कि एक बार जननी कहलाए करी श्रृंगार देखिए कितनी सुंदर बात है। भगवान लीला कर रहे हैं। एक बार माँ यशोदा ने क्या, माँ कैकेयी ने क्या किया, भगवान को नहलाया यानी स्नान कराया। बच्चे को माता में स्नान कराती है
उसी प्रकार स्नान कराया और श्रृंगार करके पालन। अब भगवान सो ही रहे थे, चारों भाई सो ही रहे थे, तब तक माता ने विचार किया कि क्यों ना लल्ला छोटा अभी जब जाएगा तो रोएगा, स्नान करा के श्रृंगार करा के सो रहे हैं तो क्यों ना हमें पूजा करना। तो निज कुल इष्ट देव भगवाना के पूजा हेतु कीन स्नान, स्वयं जल्दी जल्दी पूजा करने के हेतु स्नान किया। और माँ कौशल्या ने क्या किया, पूजा करके करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा और आप गई तन पाक बनावा। भगवान को पूजा करके भोग लगा के स्वयं रसोई में गए और जो ही रसोई से बाहर आई, पता है क्या देखती है कि उस जहाँ भगवान की पूजा की थी और जो नैवेद्य चढ़ाया था उस समस्त नैवेद्य और प्रसाद का भगवान श्री राम और चारों भाई बैठे बैठे भोग लगा रहे हैं। जो ही माँ ने ये देखा, अरे इतने नन्हे से बालक यहाँ कैसे पहुँचे, अभी तो इनको नहलाया था। तो दौड़ी दौड़ी गई और जाकर पालने में देखा तो वहीं पर भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सैन कर रहे थे। अब माता को भ्रम हो गया कि ये असली है कि ये असली है। अब जो ही माता को भ्रम हुआ, माँ ने हाथ जोड़ा, हे भगवान मुझे ऐसा भ्रम मत दिखाई। मैया ने जो ही राम जी के समीप गई, भगवान भोग लगा रहे थे तो मैया ने क्या देखा बता रहे, भगवान के मुख में 9 लाख तारे और ये पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। जो भी ब्रह्मांड को देखा है, माँ कौशल्या ने हाथ जोड़ के ये जो आपकी माया आज आपने दिखाई है भगवान, ये माया फिर से मुझे मत दिखा। तो भगवान को दया लगी, अपनी माया को दूर किया। इस प्रकार भगवान ने अनेक लीलाएं की और भगवान दौड़ते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी उठते हैं, कभी रुदन करते हैं। राजा दशरथ भगवान को लाड लगाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, बाल चरित्र हरि बहुविधि की, प्रभु ने बाल चरित्र बहुत प्रकार से। और अब समय भी हो रहा है, स्वागत समय है, तो पहले स्वागत की विशेष कथा मालूम। बोल श्यावर राम जय की। भाई साहब अचल सिंह जी माल्यार्पण कर पंडित जी का स्वागत करेंगे। राजपुर परिवार के मुखिया श्री रजनाथ जी राजपुर माल्यार्पण कर महाराज का स्वागत करेंगे। पुनः व्यासपीठ पर बैठे पंडित जी रघुवीर जी द्वारा सभी का दुपट्टा और माल्यार्पण का स्वागत। अब मैं लक्ष्मीनारायण जी राजपुर निवेदन करूंगा कि पंडित जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। सुरेश जी तोदी, पवन जी पारी, नवरत्न जी, मास्टर जी, वकील साहब, महावीर प्रसाद जी शर्मा एवं पूर्व पार्षद भाई श्री सांवरमल जी अग्रवाल अगरबत्ती महाराज श्री का स्वागत करेंगे। हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है, नित्य 4 घंटा व्यासपीठ पर बैठकर तपस्या करने वाले, हमें कथा श्रवण कराने वाले पंडित जी रघुवीर जी हमारे सुजानगढ़ के हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। इस बात का हमें पूर्ण गर्व है।
पंडित जी द्वारा पुनः सभी का दुपट्टा और माल्यार्पण कर स्वागत। भाई रमेश जी जो रवीश जी के पिताजी हैं, कृपया स्टेज पर पधारने का कष्ट करें। भाई रमेश जी, हमारे व्यास के समय में पंडित जी रवीश जी के पिताजी रमेश जी शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। मैं मंच पर बुलाकर उनका स्वागत करना चाहता हूं। तो संतों का बड़ा सुंदर भाव रहा है और भगवान बाल लीला की और भगवान की बाल लीला करते हुए तुलसी जी आनंदमय हो गए। गोस्वामी जी बड़े हर्ष और आनंद से लिखते हैं और भक्तों का भाव रहता है कि हे प्रभु, तेरी भक्ति करते करते, तेरी गुणगान गाते गाते मुझ में भी तेरा ही रंग समाहित हो गया कि मुझ में हर रंग तुम्हारा है, हमारा है, कि तुम